हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका हिंदी का क्लास 6 का चैप्टर है टिकट एल्बम। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये टिकट एल्बम। तो चलो अपना लेसन शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घिरे रहते हैं। तो इसमें क्या है, जो एक राजप्पा है और एक नागराजन है, ये दोनों दोस्त है आपस में। तो आजकल तो राजप्पा को कोई पूछता ही नहीं है, सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, मतलब कि क्योंकि अब इस टाइम पे सारे लोग क्या करते हैं, नागराजन के आसपास घूमते हैं। अब राजप्पा को तो कोई पूछता ही नहीं है। मतलब जो बेसिकली आपकी जो स्टोरी है ये टिकट एल्बम के ऊपर है। राजप्पा के पास भी एक एल्बम थी, एक टिकट एल्बम थी, और जो ये इसमें नागराजन है उसके पास भी एक टिकट एल्बम थी। तो जो राजप्पा है उसने क्या किया था, उसने जगह जगह जाकर टिकट्स को इकट्ठा किया था और उसने अपनी एल्बम में सारे टिकट्स को लगाया था। लेकिन जो ये नागराजन था उसको ये टिकट एल्बम गिफ्ट में मिली थी। लेकिन जो नागराजन है ना बेटा, उसकी एल्बम थोड़ी सी ज़्यादा सुंदर है देखने में, मतलब अट्रैक्टिव ज़्यादा है। लेकिन राजप्पा की जो तो वो तो पुरानी हो चुकी है। तो जिस कारण से अब राजप्पा की कोई एल्बम को कोई पूछता ही नहीं है, और सारे के सारे जो उसके क्लास के बच्चे हैं वो सब क्या करते हैं, नागराजन की एल्बम को देखने के लिए उसको घिरे रहते हैं। तो इस बात से राजप्पा को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी कि सब लोग सबके सब ये क्या करते रहते हैं, मेरी एल्बम को तो कोई पूछता ही नहीं है। सारे के सारे राजप्पा की एल्बम के साथ लगे रहते हैं। मैंने इतनी मेहनत से अपनी एल्बम बनाई है, सारी टिकट इकट्ठा करी है मैंने, और फिर भी कोई मेरी एल्बम को पूछता नहीं है। तो इस तरह से राजप्पा और नागराजन के ऊपर ये पूरी आपकी स्टोरी है। मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों को कहते फिरता, मतलब राजप्पा सबको बोलता था कि भाई नागराजन जो है ना वो तो बहुत घमंडी हो गया है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। लेकिन राजप्पा की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता था कि वो जैसे बोलता था कि जो नागराजन है वो घमंडी हो गया है। लेकिन जो उसकी क्लास के बच्चे थे वो बिल्कुल भी राजप्पा की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि जो राजप्पा है उसने क्या करा है, एल्बम को इकट्ठा किया है, टिकट को मतलब सारी टिकट बहुत मुश्किल से उसने इकट्ठी करी है। लेकिन ये जो नागराजन है, नागराजन को ये जो टिकट एल्बम है गिफ्ट में मिली है। किसने दिए गिफ्ट में? मामा जी ने, जो कि कहाँ रहते हैं, सिंगापुर में रहते थे। तो नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता और वो उसी एल्बम को लड़कों को दिखाता था। सुबह पहली घंटे के बजने तक सभी लड़के नागराजन को लेकर एल्बम देखा करते। मतलब जैसे कि आप जब स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने में और जो आपका पहला पीरियड होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम होता है ना, थोड़ा सा ब्रेक होता है ना। तो उस ब्रेक के दौरान सब लोग क्या करते थे, सारे के सारे जो लड़के हैं वो नागराजन को घेर कर उसके एल्बम को देखते थे कि कितनी सुंदर एल्बम है, कितनी सारी टिकट है इसके अंदर। आधी छुट्टी के वक्त भी, मतलब जो लंच का टाइम था उस टाइम पर भी उसके आसपास लड़कों की जमघट लगा रहता, मतलब भीड़ लगी रहती थी एल्बम को देखने के लिए। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए, मतलब एल्बम को देखने के लिए कई लोग तो ऐसे झुंड बना के उसके घर पे जाया करते थे और फिर जाके एल्बम देखा करते थे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। मतलब खुद ही वो अपने हाथ से दिखाता था, बट किसी को अलाउ नहीं करता था कि कोई उसकी एल्बम को टच करे। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। इस तरह से जो नागराजन था वो सबको अपनी एल्बम दिखाता था। आगे देखते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी, मतलब जो गर्ल्स थी क्लास की वो भी उस एल्बम को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी, मतलब पार्वती नाम की एक लड़की थी, अगुआ बनी, मतलब वो सबसे पहले वो आगे चली और एल्बम मांगने आई। किससे? नागराजन से, कि भाई नागराजन हमें भी एल्बम दिखा दो। लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी, मतलब जितनी भी लड़कियां थी ना तो उसमें कहते थे कि
जो ये पार्वती है ये सबसे ज़्यादा मतलब तेज है, बहुत लाइक मतलब इंटेलिजेंट टाइप्स है। बाकी सब तो थोड़ी शाय थी, लेकिन जो ये आपकी पार्वती है वो तेज तरार थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़की एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। तो मतलब नागराजन ने क्या करा, कवर चढ़ाया और वो जो पार्वती जो उससे मांगने आई थी एल्बम को, उसने पार्वती को एल्बम देख लिया, सॉरी पार्वती को एल्बम दे दिया। तो सारी लड़कियों ने खूब मिलके शाम तक आराम से एल्बम को देखा और फिर जाके उसको वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला ही नहीं था, क्योंकि सबके सब तो नागराजन के एल्बम को देख रहे थे। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मतलब सारे लोग एक ऐसा टाइम था जब राजप्पा के एल्बम की भी जो सारे लड़के थे काफ़ी तारीफें करते थे। मधुमक्खी की तरह उसे उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। मैंने को बताया था ना कि राजप्पा ने एक एक करके टिकट जमा करा और तब जाके उसने टिकट एल्बम बनाई है। टिकट कलेक्टिंग जो एक हॉबी होती है, तो उसको ये हॉबी थी। तो जो राजप्पा है उसने बहुत मुश्किल से एक एक करके मधुमक्खी की तरह हर एक टिकट को जमा किया था, यहाँ वहाँ घूम घूम के। उसे तो बस एक ही धुन सवार रहती थी कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट टिकट को इकट्ठा करना है। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। मतलब टिकट इकट्ठा करने के लिए वो देखो सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। मतलब जितने भी वहाँ पे उसके आसपास एरिया में जितने भी लड़के थे, उसमें जो भी लड़के टिकट जमा करते थे ना, वो सबके पास जाया करता था। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। मतलब 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकट देता और बदले में उसको फिर एक फिनलैंड की टिकट मिलती थी। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस की। मतलब 2 पाकिस्तान की टिकट देता तो फिर बदले में उसको एक रूस की टिकट मिलती थी। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना मतलब जो चने होते हैं ना, वो चने लेकर निक्कर की जेब, मतलब छोटी पैंट होती है उसकी जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। मतलब उसको इतना ज़्यादा लगाव था अपनी इस हॉबी से, टिकट कलेक्टिंग की हॉबी से, कि मतलब जैसे ही वो शाम को स्कूल से ट्यूशन से घर आता था वापस, तो इवन वो बैठ के अच्छे से खाना भी नहीं खाता था, नाश्ता भी नहीं करता था। वो शाम को जो नाश्ता होता है वो भी नहीं करता था। वो क्या करता था, कॉर्नर में अपने उसने बैग रखा और अम्मा से उसने चबेना लिया, मतलब चने लिए खाने के लिए कि वो चबाते चबाते निकल जाएगा, और खड़े खड़े कॉफ़ी पी के वो घर से बाहर निकल जाता था अपनी टिकट्स को इकट्ठा करने के लिए। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। मतलब 4 मील दूर था उसके दोस्त का घर और वहाँ से उसने कनाडा की टिकट ली थी। अब आप खुद देखो कि उसको कितना ज़्यादा शौक था टिकटिंग का। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। मतलब स्कूल में जो भी और भी बच्चों के पास एल्बम होगा, तो उन सारे बच्चों में से सबसे बड़ा जो एल्बम था वो किसका था, वो राजप्पा का था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा। मतलब एक बार सरपंच के जो लड़का था उसने ऑफर किया कि भाई मैं तुम्हें 25 रुपीज़ दे रहा हूँ और तुम मेरे को अपनी एल्बम दे दो, पर राजप्पा नहीं माना। मतलब उसने मना कर दिया कि नहीं भी मैं अपना एल्बम नहीं बेचूंगा, तुम अपने पैसे अपने पास रखो। तो राजप्पा ने क्या बोला, घमंडी कहीं का, राजा बड़बड़ाया था। मतलब जब उसने सरपंच का जो लड़का था, जब उसने उसको 25 रुपीज़ ऑफर किए थे वो एल्बम खरीदने के लिए, तो उसने बोला घमंडी कहीं का। इस तरह से उसने वो सरपंच के लड़के के लिए बोला। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। मतलब उसको अपनी एल्बम से इतना ज़्यादा प्यार था कि उसने उसको बेचने से मना कर दिया, और उसका कंपैरिजन वो एक प्यारी बच्ची से कर रहा है कि मतलब वो जो सरपंच है उसके घर में जो एक प्यारी बच्ची है, उसके लिए उसने बोला कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसके लिए मैं तुम्हें 30 रुपीज़ देता हूँ और वो बच्चा तुम मेरे को दे दो। तो सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता था। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। मतलब सबके सब कंपेयर कर रहे हैं राजप्पा की एल्बम को और नागराजन की एल्बम को कि किसकी अच्छी है। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी हो गया है। फिसड्डी मतलब बेकार हो गया, जो किसी लायक ही नहीं है।
वो सब कह रहे हैं कि भाई जो राजप्पा है उसके एल्बम तो इस टाइम पे फिसड्डी हो चुकी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, मतलब लेकिन उसने कभी नहीं बोला कि मेरे को आपकी एल्बम देखनी है। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता, मतलब ऐसे उसने वो आंखें तिरछी करता था और जाके फिर वो उसको देख लिया करता था कि भाई किस तरह की एल्बम है उसकी। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा था उसका, सीरियसली नागराजन का एल्बम। पर पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, मतलब उसकी एल्बम की डेकोरेशन इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि उसके आगे राजप्पा का जो एल्बम है वो फेल हो रहा था। हालांकि राजप्पा के पास जो एल्बम थी उसमें नंबर ऑफ टिकट ज़्यादा थी, बट वो उतना ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, मतलब इस तरह का एल्बम यहाँ पे मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा था पहले पेज पर उसके मामा जी ने, क्या लिखवाया था मोती जैसे अक्षरों में, बहुत सुंदर सी राइटिंग में लिखवाया था, A.M. नागराजन, ठीक है ये उसका नाम है, A.M. नागराजन पूरा नाम है उसका। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, फर्स्ट लाइन ये लिखी थी। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। मतलब ये लाइन लिखी हुई थी, जो नागराजन के एल्बम का जो फर्स्ट पेज था उस पर ये पूरी लाइन लिखी हुई थी कि भाई इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, मतलब ऊपर लिखे ना, ऊपर क्या नाम लिखा है? ऊपर नाम लिखा है A.M. नागराजन। तो ये जो एल्बम है किसका है? ये A.M. नागराजन का है, यह एल्बम मेरा है। उसके बाद उसने क्या बोला कि भाई जब तक घास हरी है, घास तो हमेशा हरी रहेगी, जब तक कमल लाल है, कमल तो हमेशा लाल होगा, सूरज जब तक पूर्व से निकलेगा, हमेशा पूर्व से निकलेगा, और ऑब्वियसली सूरज हमारा पश्चिम में छिपेगा, तो उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा हमेशा। ये जो एल्बम है मेरा ही रहा है और मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, मतलब सब लड़कों ने इस लाइन को अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कों को लाइन इतनी अच्छी लगी कि सब के सब लड़कों ने जो अपनी अपनी एल्बम बनाई थी उसमें इसको लिख लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया, मतलब लड़कों और लड़कियों को दोनों को ये लाइन बड़ी अच्छी लगी और सबने कॉपी कर लिया इसको। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, मतलब तुम लोग क्यों ये लाइंस लिख रहे हो, उसके पे लिखी तो तुम लोग क्यों लिख रहे हो? राजप्पा ने बोला लड़कों को। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, उसने बोला कृष्णन ने राजप्पा को, जा जा तू तो जलता है, ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु मतलब जिसको जलन होती है ना दूसरों से, उसको बोलते हैं ईर्ष्यालु। मैं काहे को जलूं, उसने ये बोला। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा उसको, मतलब उसने बोला कि भाई अरे उसके पास जो टिकटें है क्या वो तेरे पास भी है? सारी टिकट तुम छोड़ो, बस एक तो मेरे को इंडोनेशिया की टिकट दिखा दो, बाकी टिकट की बात तो बहुत दूर की है, बस तुम मेरे को एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। तो उसने बोला अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने उसको छेड़ के बोला, मतलब चुड़ा के बोला उसको, राजप्पा को। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, तुम खुद ही बताओ, राजप्पा ने बोला। राजप्पा ने फिर से उसको ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो, मतलब जो उसके पास, तुम कह रहे हो कि उसकी एल्बम में इतनी सारी टिकट है, राजप्पा बोल रहा था कि तुम कह रहे हो कि उसकी एल्बम में इतनी सारी टिकट है तो मेरे को वही टिकट दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, ठीक है 10 रुपए की शर्ट, मेरे वाली टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण ने चीख के बोला, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस
गाने लगे, मतलब उसको छुड़ाने लगे कि भाई तुम्हारा जो एल्बम हो गया है वो तो कूड़ा है, एकदम कूड़ा। सब लड़के मिलके बोलने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, मतलब वो बेचारा इतनी मुश्किल से उसने सारे के सारे टिकट इकट्ठे किए थे। शाम को खाना तक नहीं खाता था अच्छे से, सिर्फ क्या करता था, चने लेके चलाता था और खड़े खड़े वो कॉफ़ी पीता था, और जाके इतनी दूर दूर जाके उसने टिकट बटोरे हैं। तो सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है। अब इस चीज़ को लड़के क्या समझेंगे, उनको तो जो दिख रहा है वो है ना, वो तो भाई जिसने इतनी मुश्किल से एल्बम को इकट्ठा करा है राजप्पा ने, वो परेशान हो रहा था इस बात के लिए। राजप्पा मन ही मन कूट रहा था, मतलब उसको बहुत बुरा लग रहा था, मन ही मन वो बहुत बैड फील कर रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था, अब उसका स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। लड़कों के सामने जाने में शर्म आती थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर गुस्सा हो गया था। मतलब वैसे यूजुअली वो क्या करता था, हर सैटरडे संडे को कुछ ना कुछ नई टिकट ढूंढता था कि भाई मुझे कोई नई टिकट मिल जाए और जाके फिर मैं अपनी एल्बम में लगा दूं। लेकिन अब तो वो घर गुस्सा हो गया था, मतलब उसको वो घर में बैठा रहता था, इवन उसको स्कूल भी जाना नहीं पसंद आता था राजप्पा को। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा दिख जाता। मतलब वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था राजप्पा कि वो दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता था, पेजेस को उसको पलट पलट के देखता रहता था। और फिर रात को जब वो लेट जाता था सोने के लिए ऑब्वियसली, तो फिर एकदम से उसकी नींद खुलती थी, फिर वो ट्रंक खोल के एल्बम को निकाल दिया करता था और फिर दोबारा से वो पूरा एल्बम देख लेता था। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, मतलब वो उसको अपनी एल्बम अच्छी लगती थी, उसको चिढ़ होती थी अपनी एल्बम से। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गई है। उस दिन शाम जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, मतलब उस दिन उसने तय कर लिया कि अब तो भाई मैं बस बहुत हो गया, बहुत मेरी इंसल्ट हो गई, अब मैं और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये सोचकर वो नागराजन के घर गया, अब कोई कितना अपमान सहेगा, है ना। तो नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, सिर्फ इसी बात पे मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है ना कि उसके हाथ में एक एल्बम लग गया। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह क्या समझे। वो तो मेरे को पता है कि भाई मैंने इतनी मुश्किल से टिकट इकट्ठा करी है, उसको तो जो टिकट एल्बम है वो तो उसके मामा जी ने गिफ्ट करी है, तो उसको क्या पता कि एक एक टिकट की कीमत क्या होती है। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा। मतलब राजप्पा ने सोचा मन ही मन में कि उसको लगा होगा कि भाई टिकट जितनी बड़ी है उतनी ज़्यादा कीमती होगी, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, भला वह क्या समझेगा, मतलब कैसे वो टिकट मिलती है या कौन सी टिकट का कितना मूल्य है, उसको क्या पता क्या प्राइस है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। मतलब उसने सोचा था कि भाई उस पास जितने भी फालतू टिकट है ना उसको दे देगा और अच्छे टिकट वो उससे वापस ले लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, मतलब मैं नागराजन से भी जो अच्छी सारी टिकट है वो ले लूँगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, मतलब ऊपर पहले वो नागराजन के घर पहुंचा और फिर वो ऊपर छत पे चला गया, ऊपर जो मतलब जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पहुँच गया। चीकू वह अक्सर आया जाया करता था क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स थे, राजप्पा और नागराजन दोनों फ्रेंड्स थे, तो अक्सर वो आता था जाता था। तो किसी ने उसको रोका नहीं कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऊपर क्यों जा रहे हो, इस तरह से उसे किसी ने रोका नहीं घर में। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, नागराजन की जो मेज थी, मतलब जो टेबल थी उसके पास जो चेयर पड़ी थी वहां जाके वो बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। क्या नाम है नागराजन की बहन का? कामाक्षी। वो ऊपर आई। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा।
मतलब जो वो थी कामाक्षी, कामाक्षी ने बताया कि भी जो भैया है मीन्स जो नागराजन है वो तो शहर गया हुआ है। और फिर उसने कामाक्षी ने पूछा राजप्पा से कि क्या तुमने उसका एल्बम देखा भैया का? तो फिर राजप्पा ने कहा मतलब हाँ मैंने देखा है। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। मतलब उसकी गर्ल ने कहा कि भाई हाँ, वो जो गर्ल थी मतलब जो राजप्पा की सॉरी जो नागराजन की बहन है कामाक्षी, वो कह रही है कि बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है कि मैंने स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम है ही नहीं। तुम्हें किसने कहा? उसने बोला राजप्पा ने कि तुम्हें किसने कहा कि स्कूल भर में इतना बड़ा किसी के पास एल्बम ही नहीं है? तो उसने कहा कि भैया ने बताया है मेरे को कि स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम ही नहीं है। अब वह कुड़ गया, मतलब उसको और बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया क्या? मतलब साइज में वो एल्बम बड़ा है तो क्या इसका मतलब वो एल्बम बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। मतलब उसने बोला कि बड़ा है तो क्या हो गया, साइज में बड़ा है तो इसका मतलब क्या एल्बम बड़ा हो गया? मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि मेरी एल्बम ज़्यादा बड़ी है, मेरे पास ज़्यादा टिकटें हैं। साइज में बड़े होने से कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ टिकट्स से समझ में आता है कि भाई एल्बम बड़ी है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, उसके बाद फिर वो नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, मतलब ढूंढने लगा। टटोलना मतलब ढूंढने लग गया। मेज पे बहुत सारी किताबें रखी थी, उसको वो ढूंढने लग गया। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा तो वो जो ताला था वो क्या था, वो बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। उसके दिमाग में आया कि भाई मैं एक काम करता हूँ, जो दराज में जो ताला लगा हुआ है इसे खोल के देखता हूँ। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली, जैसे तैसे करके टेबल पर से उसने दराज की चाबी ढूंढ ली। अब क्या हुआ? सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। उसने देखा कि भाई कहीं कोई आ तो नहीं रहा। फिर जल्दी से उसने दराज खोल दी, जो ड्रॉर होता है ना उसको फिर उसने जल्दी से चाबी लगा के उसने खोल दिया। अब जो नागराजन का जो एल्बम था वो तो ऊपर ही रखा हुआ था। उसमें से उसने पहला पृष्ठ खोला, जो फर्स्ट पेज था वो उसने खोला, पृष्ठ मतलब पेज। उन वाक्यों को उसने दोबारा से पढ़ा, जो पीछे अपने वो वाक्य पढ़े हैं ना कि ये एल्बम नागराजन की मतलब नागराजन की है, उसका नाम लिखा हुआ है। तो वो जो लाइंस थी उसने दोबारा से पढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो कुछ गलत कर रहा था। तो जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो दिल है वो जोर जोर से धड़कता है। तो जो राजप्पा था उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। एल्बम को उसने क्या किया, जल्दी से झट कमीज के नीचे खोस लिया, मतलब कमीज के नीचे उसने टक कर लिया। और दराज उसने ड्रॉर को जल्दी से कस के उसने बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। मतलब वो गया अलमारी के पास और उसने आके जल्दी से पीछे की तरफ एल्बम को छिपा दिया। उसने बाहर आके झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, क्योंकि वो भाग भाग के गया था ना, तो उसको गर्मी लगने लगी थी बहुत ज़्यादा। और ऊपर से उसका मन चाहता था कि उसने गलत काम करा है, उसने एल्बम को चोरी करा ना, तो चोरी करना तो गंदी बात होती है। तो उसका मन चाहता था कि उसने चोरी करा है, तो इसलिए वो उसका जो पूरा शरीर था वो जलने लगा था। उसका गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। मतलब रात को 8 बजे फिर अप्पू आया और अप्पू ने सारी बात बताई, इशारे कर करके सारी बातें उसने बताई, हाथ पाँव हिला के मतलब इशारे कर करके उसने सारी बातें बताई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। उसने बोला अप्पू ने कि भाई सुना तुमने, नागराजन का तो एल्बम ही खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे और लौट कर हमने देखा तो एल्बम ही गायब है। ओ माय गॉड, एल्बम ही नहीं है। लेकिन राजप्पा वो सारी बातें सुन के चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, मतलब उसकी बात को टाल के वहां से वो चला गया। उसके बाद जैसे ही वहां से अप्पू गया, वो झट से कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया मतलब बंद कर लिया। और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा कि भाई एल्बम भी मेरे पास है ना। उसने मतलब एल्बम को निकाल के देखा और उसने उसको एल्बम को फिर दोबारा से छिपा दिया। उसको डर लग रहा था कि कहीं कोई उसको एल्बम निकालते हुए और छुपाते हुए देख ना ले। उसके बाद देखो क्या हुआ। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था।
मतलब उसने चोरी की थी, उसको उस बात का बहुत ज़्यादा दुख था कि मैंने चोरी क्यों की, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत भी नहीं होती कि वो किसी को बता सके। और जिस डर के मारे उसने रात में खाना भी नहीं खाया और पूरा घर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। ठीक है, रात को सोने की कोशिश कर रहा था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी कि मतलब उसको पता था कि मैंने गलत करा है, बट वो बता भी नहीं पा रहा था कि मैंने हाँ ऐसा कुछ करा है, क्योंकि चोरी करना तो बहुत गंदी बात होती है ना। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर में बैठा हुआ था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। ठीक है, तो फिर अप्पू ने पूछा कि राजप्पा, कल तुम उसके घर गए थे क्या? कल क्या तुम नागराजन के घर गए थे? तो राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, मतलब उसकी सांस अटक गई। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा, वो बहुत डर गया, उसकी सांस अटक गई थी। फिर सिर हिला दिया, फिर उसने कहा हाँ। मतलब ना उसने हाँ बोला, ना उसने ना बोला, कि उसको जो सोचना है वो सोच ले। अप्पू को कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला, मतलब कामाक्षी ने मुझे बताया कि जैसे हम लोग गए थे बाजार पे, अब अप्पू ने बोला कि जब मैं और नागराजन बाजार गए थे तो उसके बाद फिर सिर्फ तुम ही आए थे। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं। मतलब उसको लगा कि भाई अब तो मेरे पर शक हो रहा है कि हाँ मैंने ही उसकी जो टिकट एल्बम है उसको गायब किया है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दे। अप्पू ने फिर बोला, लेकिन ये सुनने के बाद भी राजप्पा ने कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। मतलब उसने बोला अप्पू ने कि उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में तो काम करते हैं। डीएसपी क्या होता है बेटा? डीएसपी आपका जो पुलिस से एक मतलब जो जो एकदम टॉप लेवल पे होता है ना, उसको बोलते हैं डीएसपी। जैसे आपकी प्रिंसिपल होती है वैसे डीएसपी होता है पुलिस स्टेशन में। तो बस एक पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर हो जाएगी। मतलब बस उनको एक बार एक कॉल लगाने की जरूरत है, पूरी की पूरी पुलिस की फौज यहाँ पर आ जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था, मतलब अप्पू उसको डरा रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। लेकिन क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद जब अप्पू ये सब बातें कर रहा था ना, तो अप्पू का भाई उसको ढूंढते हुए आ गया और अप्पू उसके साथ चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर में बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। मतलब बहुत परेशान था राजप्पा, वो बिस्तर से उठा ही नहीं। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल मतलब जो आपकी कुंडी होती है ना, वो खटकी, ऐसे खट 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 खट। तो राजप्पा बुदबुदाया, ओह माय गॉड, पुलिस। भीतर सांकल लगी हुई थी, मतलब अंदर से जो कुंडी है वो लगी हुई थी। तो राजप्पा खटकने की आवाज़ तेज़ हो गई, मतलब स्लोली स्लोली वो जो आवाज़ थी वो तेज़ हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और उसको लेके वो ऊपर भाग गया। अलमारी के पीछे छिपा दे? नहीं, उसको लगा कि मुझे अलमारी के पीछे छिपाना चाहिए एल्बम को। तो उसने कहा नहीं नहीं, फिर तो पुलिस ढूंढ लेगी, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा वो तो। एल्बम को कमीज़ के नीचे छिपाकर वह नीचे चला गया। उसने क्या करा, कमीज़ के नीचे उसने अपनी पैंट में टक करा और जाके वो नीचे चला गया। बाहर का दरवाज़ा अभी भी बज रहा था, मतलब कॉन्टिन्यूसली जो कुंडी थी वो बज रही थी। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई, मतलब उसकी मम्मी जोर से अंदर से चिल्लाई कि भाई दरवाज़ा खोलो, क्यों नहीं खोल रहे हो तुम लोग? थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। मतलब अगर उसने सोचा कि अगर मैंने थोड़ी देर तक और दरवाज़ा नहीं खोला तो अम्मा खुद ही आ जाएगी दरवाज़ा खोलने के लिए। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, मतलब जो पीछे का उसका दरवाज़ा था उधर की तरफ वो भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। देगची मतलब बड़ा सा जो पतीला होता है, तो पहले के टाइम पे उसी में पानी गर्म करते थे, क्योंकि बहुत पुरानी स्टोरी है। तो अम्मा ने अंगीठी मतलब जो आग होती है उसके ऊपर गर्म पानी करने के लिए एक देगची मतलब बर्तन रखा हुआ था, गर्म पानी का बर्तन रखा हुआ था। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। मतलब उसने क्या करा, जो उसके हाथ में एल्बम थी, नागराजन की जो एल्बम थी, उसको उसने अंगीठी में मतलब आग में डाल दिया। अब एल्बम ने जलना शुरू कर दिया, एल्बम जलने लग गई। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब उसने जला दिया, लेकिन उसको बहुत बुरा भी लग रहा था कि मैंने क्यों जला दिया, माय गॉड, कितने प्यारे टिकट थे।
तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने क्या करा, निक्कर उतार दी अपनी, गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। मतलब उसने नहाया भी नहीं, सिर्फ उसने अपनी पैंट खोल दी और जो गीला तौलिया था उसने लपेटा, ताकि लोगों को लगेगा कि वो नहा के आया बाहर। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। जैसे ऊपर गया उसने क्या देखा कि जो नागराजन है वो उसकी चेयर पे बैठा हुआ है। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। मतलब नागराजन को क्या पता कि राजप्पा ने चुराया है। तो नागराजन ने बोला, यार मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, मतलब बहुत सैड हो रहा था, काफ़ी रोकर आया था शायद। उसका मतलब उसका फेस देख के लग रहा था नागराजन का कि वो बहुत ज़्यादा रोकर आया इस टाइम पर। कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में रखा था, मतलब मैंने शायद ड्रॉर में रखा था। शहर से वापस लौट के मैं देख रहा हूँ तो मेरा एल्बम ही गायब, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। मतलब इतना बोलते बोलते वो रोने लग गया नागराजन। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली, लेकिन मतलब उसने जैसे तैसे करके ऐसे अपनी वो चेहरा छुपाया और उसने राजप्पा से और अपने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा, उसे चुप कराया कि प्लीज़ यार तू रो मत। और वो खुद भी फफक फफक कर रोने लग गया। मतलब वो खुद भी बहुत ज़ोर ज़ोर से उसने रोना शुरू कर दिया राजप्पा ने। उसके बाद क्या हुआ, राजप्पा झट नीचे उतर कर आया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। मतलब जल्दी से वो नीचे गया और फिर तुरंत वो वापस नागराजन के सामने आ गया। उसके हाथ में उसका अपना खुद का एल्बम था। मतलब वो नीचे गया था अपना एल्बम लेने के लिए। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में बोल रहा हूँ। अब तुम इसको रख लो, मुझे एल्बम नहीं चाहिए, ये एल्बम तुम रख लो। तो नागराजन ने बोला कि मुझे बहला रहे हो क्या, बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि उसको पता था कि राजप्पा अपनी एल्बम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो उसने बोला कि तुम मुझे क्यों बहला रहे हो। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो उसको, एल्बम को तुम, राजप्पा ने बोला। राजप्पा बोला, राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है ये, ओ माय गॉड, कि कैसे हो सकता है कि जब राजप्पा अपना एल्बम दे देगा उसको, नागराजन को। उसको तो एल्बम से बहुत प्यार है। नागराजन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था और बोलते बोलते उसका गला भर आया। मतलब वो रोने को हो गया था बोलते बोलते कि तुम ये एल्बम ले लो। आगे देखो फिर क्या हुआ। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे। मतलब उसने बोला, जो नागराजन था उसने पूछा कि तुम क्या करोगे इसका। वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। राजप्पा ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के, और रोता क्यों है यार, तू रो क्यों रहा है। तुम्हें को मतलब तू मेरे को अपनी टिकट एल्बम भी दे रहा है और तू रोए भी जा रहा है, तू क्यों रो रहा है। मुझे पता है कि तू बिना टिकट के नहीं रह सकता। ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नागराजन ने बोला कि तूने इतनी मुश्किल से अपनी टिकट्स को इकट्ठा करा है, तो प्लीज़ तू ये एल्बम रख ले। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वो जोर से चीखा और फूट फूट कर रोने लग गया। मतलब राजप्पा ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो इसको, तुम इसको लेकर चले जाओ यहाँ से, तुम बस चले जाओ यहाँ से। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोला उसने, और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था बोलते बोलते। अब नागराजन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो राजप्पा है वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। वह एल्बम लेके नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे पर आए। मतलब दोनों साथ साथ दरवाजे पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। मतलब सीढ़ियाँ उतरते हुए नागराजन ने बोला कि भाई तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जाऊँ घर। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। राजप्पा ने उसको बोला कि मतलब सुनो राजू। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। मतलब उसको अपनी एल्बम से इतना ज़्यादा प्यार था। हालांकि वो गिल्ट में था कि उसने नागराजन के एल्बम को क्यों जला दिया। उसको उसके अंदर मतलब गुस्सा था ना, बट उसको बुरा भी लग रहा था
कि उसने एक तो उसके एल्बम को चोरी करा, उसके बाद उसने उस एल्बम को जला दिया ताकि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। वो अपनी चोरी का पश्चाताप, जो उसने गलती की थी उस गलती का पश्चाताप करने के लिए उसने क्या बोला कि भाई नागराजन तुम ये मेरी एल्बम ले लो, बट उसके अंदर इतना करेज नहीं था कि वो एडमिट करे कि हाँ मैंने मिस्टेक करी है, मतलब वो बता नहीं पाया था। तो उसको इतना बुरा लग रहा था तो उसने बोला कि भाई सुनो राजू, बस मुझे आज की रात ही एल्बम दे दो, मैं इसको आज की रात जी भर के देखना चाहता हूँ, उसके बाद कल सुबह तुम इसको ले जाना। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और वो वहाँ से चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर उसने रोना चालू कर दिया। देखा बच्चों आपने कितनी अच्छी स्टोरी थी दो फ्रेंड्स की, नागराजन और राजप्पा की। मतलब हम लोग को इसमें क्या बेसिकली क्या आपको क्या इसमें समझ में आया, क्या आपको सीख मिलती है कि ऑब्वियसली हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, वो तो बहुत गलत बात है। उसके बाद अगर आपने कभी कोई गलती करी है तो आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस गलती को एडमिट कर सको कि हाँ मैंने गलती करी है। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? सुंदरा रामस्वामी ने लिखी है। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है, जो पार्ट है टिकट एल्बम, ये ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।